जितने भी हमारे दर्शक साथी हैं, जो भी हमारी मातृशक्ति है, जो भी हमारे चैनल को देख रहा है या जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, सभी को हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार प्रणाम। और जो भी जिसने चैनल जो पहली बार देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियो, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको अच्छी बातें, ज्ञानवर्धक बातें, आपके काम आने वाली बातें और अच्छे लोगों से भी मुलाकात करवाते रहते हैं समय समय पे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई आज देखिए, अभी हमारा जो हिंदुओं का, सनातन का जो मुख्य पर्व, शायद सबसे बड़ा पर्व हमारा है, जो पूरे देश में, दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, दीपावली का पर्व आने लग रहा है। तो आप सभी को धनतेरस और दीपावली और विश्वकर्मा पूजा और भैया दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि इस दीपावली आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों और बड़ी हंसी खुशी के साथ आपका ये त्यौहार रहे और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसे, यही हम आशा करते हैं परमात्मा से। और भी देखिए, आज का जो विचार है, आज की जो बात है, आज का जो मेन मोटिव है आपके साथ ये वीडियो शेयर करने का, एक भजन है इस समय की, एक रागनी है जो समझो तो मतलब एक बिल्कुल कवि का भाव है। एक हमारे कवि हुए हैं पंडित ज्ञानी राम जी अड़ेवा खांडा, जींद जिले से। बड़ी सुंदर रचना और बहुत ज़्यादा सुनी गई है वो रचना, लेकिन प्रभाव उसका भाई पता नहीं कितना काम आदमी पे पड़ा है। लेकिन हमारी फिर एक बार कोशिश है आपके साथ, वो आपके साथ साझा करेंगे कि कार्तिक बदी अमावस थी, दिन था खास दिवाली का। दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो कवि ने टेक में बोल लगाए हैं कि कार्तिक बदी अमावस थी, दिन था खास दिवाली का, और मेरी आँखें के मास सुहागे, घर देखा जवाड़ी का। देखना, सारा देश, सारा संसार खुशी मनाता है इस दिवाली के मौके पर, बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। लेकिन कवि ने एक गरीब की, किसान का मतलब एक जो गरीब है, जो जिसका जो संपन्न नहीं है धन से, उसकी दीपावली दिखाई है। और भाई देखो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप दिवाली में परमात्मा करें खूब तरक्की करें, लेकिन अपने जो आसपास जो भी जिस जहाँ भी आप रहते हैं, पूरी दुनिया को तो आप नहीं देख सकते, लेकिन जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ के आसपास में भी जरूर ये देखें कि भाई कोई बच्चा है, कोई बालक है, कोई पड़ोस में कोई गरीब भाई है, कोई वो है भाई ज़्यादा जिसका संपन्न नहीं है, तो कम से कम त्यौहार पर उसके चेहरे पर आप खुशी ला सकोगे, उसकी किसी भी तरह से मदद करके। तो ये भी बहुत बड़ी परमात्मा की भक्ति है कि कार्तिक बदी अमावस थी, दिन था खास दिवाली का, मेरी आँखें के में आंसू आ गए, घर देखा जबाड़ी का। एक काली की गरीब आदमी की दिवाली बताई है। अमीर के क्या होने लग रहा था, गरीब के क्या होने लग रहा था, किसान के घर पे क्या होने लग रहा था, ये बताया इस रागिनी में पंडित जी ने कि कितने बने थी खीर, कितने हलवे की खुशबू उठ रही, और आड़ी की बू खड़ी कुण में वह शेर बाजरा कूट रही। आड़ी आ गया खाट गाल दी, वह पांद्या कानी तो टूट रही, वो कबर के पीवन लग गया, उसकी चलम तले तो फूट रही। ये स्थिति बताई किसान के घर की कि वो कबर के पीवन लग गया और चिलम भी तले तो फूट रही। और चक्की दौरे जरिया हुआ एक डंडूक पड़ा था फाड़ी का, आख्या के मासू आगे, घर देखा जो बाड़ी का। भाई किसान के घर पर तो यही किसान के घर के हालात बताए हैं। दूसरे नंबर पर उस किसान के जो बच्चे हैं उनके भी हालात बताए हैं। देखना, ये होता है गरीबी में, जिसका वो अपना कहावत तो बोला, जिसका काली उसकी सदा दिवाली। जिस जो संपन्नता के बगैर त्योहार भी ठीक आज के समय में तो है ही, पहले तो फिर भी जो भी था वो, लेकिन आज तो बाजारवाद हो गया हर चीज का, बाजारवाद से जुड़ गया हर त्योहार। तो बाजारवाद में तो देखो, जो संपन्न है, जो पैसे वाला है, वही ज्यादातर अपना मतलब त्योहार के वो ज्यादा रंग ठाठ लगा सके। अब उसके बच्चों के हालात बताए हैं कि अगड़ पड़ोसी बालका खतर, जो सभी थे, जो आस पड़ोस के जो ठीक ठाक
कि अगड़ पड़ोसी बालका खातर खेल खिलौने लियाव थे। दो बालक देड़िया में बैठे उनकी तरफ लखाव थे, आड़ी के जो बच्चे थे, और वो भोजन करने लग रहे थे, खाने लग रहे थे। दो बालक देड़िया में बैठे उनकी तरफ लखाव थे। काल रात की बची खिचड़ी, बाजरे की खिचड़ी बननी शुरू हो जाती 3 दिना में, तो वो खिचड़ी रात सुबह बच जाए तो सुबह नाश्ते के तौर पर करया करें, गरीब आदमी कह ले चाहे अपने जमींदार आदमी कह ले। काल रात की बची खिचड़ी व गोल शीत में खाव थे, और 2 कुत्ते भी मगन हुए दोनों कान लाव थे। 2 कुत्ते भी बैठे, वो भी देखने ला रहे थे, बोले वो दोनों मगन हुए दोनों कान लाव थे। 3 कटोरी और 1 बखोरा, उड़ा नाम नहीं था थाली का। मेरी आँखें के मांसू आ गए घर देखा जब बाड़ी का। बड़े तंग हालात होते हैं किसान के भाई। ये त्योहार आज हैं तो देखो करें तो सारे हैं, लेकिन देखो गरीब आदमी को बड़ी मुश्किल हो जाए। फिर वो जब बालका खातर वो जब और देखे उन छोटे बच्चा ने कि भाई ये सारे खेल खिलौने बालक खेलने लाग रहे हैं, कूदने लाग रहे हैं, तो वह भी मतलब उठ के चाले से भी हम भी खेल खिलौने जाए, क्योंकि बालक ने बेरा नहीं होता घर में, गरीबी है कमीर है के नहीं है, उसको तो बस अपना चाह हुआ है। दोनों बालक भाज दौड़े, फिर अपनी माँ के पास गए, खेल खिलौने लेवन खातर व करके पूरी आस गए। और देखना उस लुगाई का बोल बताया पंडित जी ने, इतना भयंकर गरीबी में कहा जा सकता है ये बोल, नहीं तो कहा नहीं जा सकता। दोनों बालक भाज दौड़ के अपनी माँ के पास गए, खेल खिलौने ले आने खातर करके पूरी आस गए। माता बोली उसके जी न रोलियो, तुम जिसके जाए नास गए। दोनों बालक फिर टूटे गोड्या अपने पिता के पास गए, क्योंकि बेरा था बापू का दौर जाने बालक डरिया कर दे, माँ पे मांगया कर दे। लेकिन माँ भी 6 माँ उड़ी के कर, जब उसके पास कुछ देने के लिए नहीं था तो उसने कहा कि बोले अरे तुम जा उसके जी न रो लो, तुम जिसके जाए नास गए। दोनों बालक टूटे गोड्या फिर अपने पिता के पास गए। फिर बिस्तर पर तो चलिया उठ के पति के माने आड़ी का। मेरी आँखें के मांसू आ गए घर देखे जब आड़ी का। लेकिन बापू का तो भाई बाप का तो होए है, और जब वो बच्चे देखे जिद करते उसने तो फिर उठ के चल दिया, भाई ले आऊँ सु थारी खातर की घर तो वो चलिया है। फिर उस समय का हाल भी बताया है पंडित जी ने कि बिन पैसे के सेठ दौड़ गया दुकान पर, भी सेठ भी उधार देने तो नट गया। भाई पैसे लिया भाई चौधरी, पैसा बिना देख त्योहार का दिन से बोले सब ने अपना अपना सुनो से बिना पैसे मिलेगा नहीं, तो ना मिला तो वो वहीं से उल्टा चल दिया। वो हालात बताए हैं बड़े मार्मिक हालात कि बिन पैसे के बढ़िया कहते कुछ भी सौदा ले आया ना, बिन पैसे के बढ़िया कहते कुछ भी सौदा ना ले आया। गरीब समझ कर रस्ते के में किसी ने हुक्का तक भी ना पियाया, मतलब बौद्धा मानस समझ के किसी ने रास्ते में हुक्का की भी ना बूझी। चढ़ी करड़ाई सर के ऊपर, मन में घना घबराया और गांव छोड़ के चलिया गया ना, फिर बाउड़ के वो आया। मैंने सोचा भी घर ने के करने जागा, क्यों कर जागा, काम छोड़ के चलिया गया वो, फिर बाउड़ के ना आया। और आखिरी लाइन में बिल्कुल मतलब इतना मार्मिक घना, मतलब समझो के इस लेवल के शब्द भी कवि का लगाते हुए भी हृदय कांपया होगा। ज्ञानी राम कहे चमन उजड़ गया, पता चलिया ना माड़ी का। बड़ा गहरा अर्थ है, ज्ञानी राम कहे चमन उजड़ गया, पता चलिया ना माड़ी का। उस किसान ने अपने खेत में जाकर के फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली गांव तो बाहर जाके। ये हालात गरीबी को दर्शाते हुए पंडित जी ने लगाए हैं। बड़ी कात्तिक बदी अमावस्या दिन था खास दिवाली का। मेरी आँखें के में पानी आ गया घर देखा जब बाड़ी का। तो भाई हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, देखो कोई भी है हमारे आसपास में, यदि आप संपन्न हैं, परमात्मा ने आपको इस लायक किया है कि आप किसी का कुछ थोड़ा बहुत काम आ सकते हैं और उसके चेहरे के ऊपर खुशी ले आ सकते हैं,
थोड़ी बहुत मदद तो कुछ ना बिगड़िया करे, जिसको परमात्मा ने दिया है। सागर का के घट जा, जो एक बाल्टी उस मत भर ले तो कुछ नहीं घटिया करे। और मदद करने से तो परमात्मा खुश होता है और ज्यादा देगा। तो भाई मेरी यही प्रार्थना है, स्पेशल हाथ जोड़ के आप लोगों से यही प्रार्थना है कि अपने आसपास के हालात को जरूर देखना आप, और ऊँ तो सदाए देखना चाहिए जो परमात्मा ने संपन्न बनाया, लेकिन ये जो वार त्योहार के ऊपर देखो जरूरी हो है, क्योंकि ये अमीरों के लिए तो होती है एक मौज मस्ती, संपन्न आदमी के लिए होती है मौज मस्ती, और गरीब आदमी, कमजोर आदमी, मजदूर आदमी, किसान आदमी के लिए ये त्योहार बड़ा दुख भरा समय हो, क्योंकि ना तो लियावे तो मर गया, और लियावे तो उसके पास उसका तो सारा बजट ही साया हो सब अपना, बस कैसे गुजारा करूं। तो मेरी तो यह प्रार्थना भाई, अपने आसपास के हालातों को जरूर देखना आप, और ये त्योहार आपके परिवार में, आपके घर में बड़ी खुशियां लेकर के आए, सभी बड़े आनंद के साथ इस त्योहार को काटें। और आजकल तो भाई हर चीज का बाजारवाद है, बाजारवाद से भी बचो, क्योंकि ये जो सामान जो आज सब कुछ नकली, पहले जो त्योहार था ना अपने जैसे हलवा पूरी बनाना, खीर बना ली, या कुछ अपने घर ने अपने घर पे अपने चूल्हे पे कुछ भी अच्छा बना लिया कर दे, रोज सही खा भी लेते, इसी तरह से मनाने की कोशिश करना, और ज़्यादा प्रदूषण के उसमें भी मत जाना। लेकिन वो भाई हो ऐसा देखो खुशी में तो त्योहार के ऊपर तो भाई बाजे आए कर पटाखे बम जो भी है, लेकिन ध्यान से, और बच्चों को भी ध्यान से भाई, क्योंकि बस ऐसा काम हो आजकल, तो बड़े सावधानी से। परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि ये त्यौहार आपके जीवन में बहुत ही खुशहाली लेकर के आए। और भाई जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।